थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव प्रीएम्बल about 395 articles, 8 schedules, and there are in total 22 parts in the constitution। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन एंड इट इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल संविधान का आईना है। इट कंटेन्स द इसेंस एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे संविधान में, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, उतने बड़े संविधान में क्या लिखा गया है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इस प्रीएम्बल में लिया गया है। और ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये इस पूरे संविधान को एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज द प्रीएम्बल। भारत के इस संविधान की इस प्रीएम्बल को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। इट वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा इसको लाया गया था। और बाद में जो इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स हैं इन द प्रीएम्बल, दे आर सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और साथ में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दे आर द की वर्ड्स विच आर देयर इनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की इस प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। इन 1976 by 42nd Constitutional Amendment Act, 3 new words were inserted in the preamble। वो 3 जो शब्द थे, they are socialist, secular and integrity। It means कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था उसमें केवल सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी ऑफ द नेशन, केवल ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। प्रीएम्बल में लिखे गए इन इंपॉर्टेंट की वर्ड्स का ब्रीफ जो है हम अब एक्सप्लेनेशन करेंगे। सोवरन जो हमारा पहला वर्ड है, सोवरन मीन्स संप्रभु। सोवरन मीन्स एक ऐसा देश जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो निर्णय हैं वो खुद लेता है, विच इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। दूसरा जो शब्द है दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ। जो तीसरा शब्द है दैट इज सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता, कि एक ऐसा देश जहाँ पर सभी धर्मों का जो बराबर से है उनका सम्मान है। लाइक जैसे इंडिया है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में मेंशन है सेक्युलर, परंतु बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, दे आर नॉट सेक्युलर कंट्री। जहाँ जिस देश का रिलीजन हो, स्टेट का संविधान में रिलीजन डिफाइंड हो, उस देश को हम सेक्युलर नहीं कहते हैं। हमारा देश जो भारत है वो सेक्युलर है। स्टेट का कोई जो रिलीजन है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि सब धर्मों के लोग यहाँ पर क्या है, उनको संविधान में बराबर का उनको हक है। अगला जो शब्द है दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। लोकतंत्र, जहाँ जो सुप्रीम अथॉरिटी होती हैं वो लोग होते हैं। और ऑल्दो जो डेमोक्रेसी है ये 2 तरह की हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो लोग हैं दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी, प्लानिंग एंड लॉ मेकिंग। बट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक अवर्स, जैसे हमारा देश में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ लोग खुद जो हैं पॉलिसी, प्लानिंग एंड लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लॉ मेकिंग के इस प्रोसेस में अपनी भागीदारी देते हैं।
बट जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हैं वो दो तरह की हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। जो हमारे देश में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एक शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक ऐसा देश जहां हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड नहीं है, जहां मोनार्की है, जहां हेड ऑफ द स्टेट वंशानुगत होता है। फॉर एग्जाम्पल इन यूके को आप जो है रिपब्लिक नहीं कह सकते हैं। यूके डेमोक्रेटिक है बट नॉट रिपब्लिक। उसी तरह से इस प्रियम्बल में कुछ अन्य शब्द हैं जैसे कि जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। किस तरह का न्याय? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स कि देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, सबका एक जो है जस्टिस है, सबको सोशल जस्टिस जहां पर हो दैट इज सोशल। सेकंड वर्ड है जस्टिस में दूसरा शब्द आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स कि सबके जो देश के जितने भी नागरिक हैं उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं सबके बराबर हैं। एंड एक और शब्द है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी के नाम पर। इकोनॉमिक यदि इनइक्वालिटी है उसको दूर करना। और ये आपका जो तीसरा शब्द है दैट जो जस्टिस जो शब्द जो एक्सप्लेन करता है। और एक अन्य शब्द है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। किस तरह की स्वतंत्रता? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। और एक शब्द है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता। देश के सब नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं, इक्वल हैं, irrespective of his religion, race, caste, sex and place of birth. And fraternity means brotherhood. देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जो देश के नागरिक हैं वो आपस में भाईचारा को बढ़ावा दें, सौहार्दपूर्ण माहौल में रहें। ये शब्द फ्रेटर्निटी शब्द एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा जो शब्द प्रियम्बल में है दैट इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन प्रियम्बल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सम केसेस। सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। प्रियम्बल के संदर्भ में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स दी हैं। किस बात को लेकर के? क्योंकि कई बार क्वेश्चन उठा है कि जो ये प्रियम्बल है इज इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इन 1960 बेरूबारी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जो है अपनी जजमेंट दी थी कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन 1973 इन केशव नंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपनी अर्लियर जजमेंट को ठीक किया था और प्रियम्बल के संदर्भ में यह कहा था कि इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लेटर ऑन इन 1995 इन LIC केस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो प्रियम्बल है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये कहाँ कहा था? इन LIC केस जजमेंट इन 1995। भारत के इस संविधान की इस प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी हैं। उसमें NA पलखीवाला ने कहा था कि प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल्सो अनदर मेंबर KM मुंशी जी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी एक सदस्य थे, उन्होंने प्रियम्बल के संदर्भ में कहा था इट इज एन हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड फाइनली इस प्रियम्बल में भारत के संविधान की इस प्रस्तावना में जो डेट जो मेंशन है दैट इज 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को एडॉप्ट कर लिया था इस दिन 26 नवंबर इन 1949। बट भारत का जो संविधान है वो फाइनली जो लागू हुआ था दैट डेट वाज
26 जनवरी 1950। थ्रेशोल्ड एकेडमी का हमेशा से प्रयास रहा है कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाएं। इसी संदर्भ में थ्रेशोल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी के, हिमाचल प्रदेश के और अन्य जितने भी विषय हैं उसकी फ्री सीरीज जो है हम चलाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।